आज के प्रसंग में रानी कैकेयी मंथरा से कहती हैं, छल कपट छोड़कर सही बात कर। हर्ष के समय विषाद की बात कर रही है, क्या कारण है? मंथरा बोली, जो लोग आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं आप उन्हीं की सुनती हो। मैं तो अभागी हूँ, मेरी सही बात भी आप नहीं सुनती। मंथरा रानी कैकेयी से कहती है, तुम्हारी सौत कौशल्या बहुत चालाक है। उसी ने राजा से कहकर भरत को ननिहाल भेजकर राम का राज्याभिषेक रखवा लिया है। यह गलत हो रहा है रानी। राम भी पहले जैसा नहीं है, वह भी बदल गया है, आपको दिख नहीं रहा। मंथरा की बात सुनकर रानी की बुद्धि भी देवताओं की माया के कारण बदल गई। मंथरा बोली, आपका आगे का भविष्य मुझे अंधकार में नजर आ रहा है। बड़ा ही प्रपंचमय प्रसंग है, आप भी सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय बिसमऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करि दूजी। फोरै जोग कपारु अभागा, भलेउ कहत दुख रउरे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहा ही झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। हमहु कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही त मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सुलुनिए लहिए जो दीन्हा। को नप हो हमहि कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रहे जोग सुभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तीय अधर बुद्धि रानी। सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछति ओही, सबरी गान मृगी जन मोही। तसी मति फिरी आहै जस भावी, रहसी चेरी घात जन फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई।
तुम्हें पूछहूँ मैं कहत डराऊं, धरे हो मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीत बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु हो ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूंधहु करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नपु, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुँह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात सवारी। पठये भरत भूप न नियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके। सालु तुम्हार को सिलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सुहाई मोहि सुठनी का। आगिली बात समुझि डर मोही, देव दैव फिर सो फल ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटि के कुटिलपन, कीन्हे सी कपट प्रबोधु। कही सी कथा सत सवति कै, जेहि विधि बाढ़ विरोधु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए
हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।